कुशवाहा गांव में तेजू राम अपनी पत्नी दुलारी के साथ रहा करता था। तेजू गांव में ही जमींदार के खेतों में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक रोज दुलारी अपने पति तेजू राम से कहती है, अरे देखिए जी, आप 10वीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप अपने गांव में मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको पता है, मेरी जब आपसे शादी हुई थी तो यही कहा गया था कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, जल्दी उसकी नौकरी लगने वाली है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शादी को 2 साल बीत चुके हैं। राम दुलारी, तुम तो जानती ही हो मैं शहर में काम के लिए कितना भटका हूँ, फिर भी मुझे काम नहीं मिला। शायद मेरे ज्ञान का होना काफी नहीं है, भाग्य का होना भी जरूरी था। लेकिन ज्ञान होगा तभी तो धन आएगा। बिना ज्ञान धन तो आ ही नहीं सकता। मैं भोलेनाथ से दुआ करूंगी कि आपकी किस्मत में भोलेनाथ वो सारे सुख लिख दे जो आपकी किस्मत में है ही नहीं। देवादि देव महादेव तो सचमुच अपने भक्तों का भाग बदल देते हैं। मैं भी इसी उम्मीद में हूँ कि मुझे शहर में कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। जब तक नौकरी नहीं मिलती ना, तब तक आपको जमींदार के खेतों में अनपढ़ की तरह हल चलाना होगा, उनके खेतों में काम करना होगा। शायद भगवान को यही मंजूर है। तेजू और रामदुलारी दोनों ही शिव भक्त थे और दोनों भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। एक रोज तेजू जमींदार के खेतों में काम कर जब शाम में जमींदार से पैसे मांगने पहुंचता है, तो जमींदार तेजू से कहता है, तेजू, आज मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। तेरा हिसाब जो भी हुआ है तू कल आकर पैसे ले जाना। लेकिन मालिक, अगर मैं आज पैसे लेकर नहीं गया तो मैं खाऊंगा क्या? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आप तो जानते हैं कि हम मजदूर लोग हर दिन काम कर अपना पेट पालते हैं। तुझे मेरी मजबूरी भी समझनी होगी। आज मैंने सारे पैसे व्यापारियों को दे दिए हैं। कल जैसे ही मेरे पास और पैसे आते हैं तो मैं तेरे ही नहीं बल्कि और लोगों का भी हिसाब करूंगा। किसी ने मुझे पैसे के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन तुझे कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। ठीक है मालिक, आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ। आज का राशन मुझे किसी से उधार लेना होगा। तेजू अब पास की लाला की दुकान पर जाता है और लाला से वो उधार राशन मांगने लगता है। लेकिन लाला तेजू को राशन देने से साफ इनकार कर देता है। अब उदास तेजू घर की तरफ लौटता है। हे भोलेनाथ, मैं तो भूखा भी रह लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे मैं भूखा कैसे रख सकता हूँ? अब आप ही कोई रास्ता समझाएं। अब तेजू घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी भी तेजू की बात सुनकर भगवान के आगे हाथ फैलाकर कहती है, हे भोलेनाथ, अगर आप मेरे पति का काम शहर में लगा देते तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही भूखे सोने की नौबत आती हमारी। अरे तुम चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सब अच्छा होगा। अगर मैं जमींदार जी से ज्यादा बहस करता तो वो मुझे काम से निकाल देते, इसलिए मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये सब कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर और माता पार्वती सुन रहे थे। तभी माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। आपका भक्त इतने दुख में है और आप मंद मंद मुस्कुराने लगी हैं। कहो पार्वती, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? उनकी किस्मत में यही लिखा है, ज्ञान है लेकिन धन नहीं। लेकिन आप तो देवों के देव महादेव है ना, आप अपने भक्तों की किस्मत बदल सकते हैं। फिर आप तेजू राम और उसकी गर्भवती पत्नी दुलारी की किस्मत में ज्ञान के साथ धन क्यों नहीं लिख सकते? कुछ चीजें ना मिले तो उसमें ही मनुष्य की भलाई है। पार्वती, तेजू के पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से उसे धन नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो धन मिल रहा है उससे वह अपने परिवार और उसका पेट आसानी से पाल सकता है। ठीक है प्रभु, अगर आप अपने भक्त तेजू की किस्मत में धन नहीं लिख सकते तो मैं धन की देवी माता लक्ष्मी जी के पास जाऊंगी और उनसे विनती करूंगी कि तेजू राम के भाग्य में धन जरूर लिखे। ठीक है पार्वती, आप ये भी करके देख लीजिए। इतना कहने के बाद भगवान शंकर अपनी आंखें बंद कर साधना में लीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ माता पार्वती वहां से तुरंत माता लक्ष्मी के पास पहुंचती है, जहां माता लक्ष्मी ज्ञान की देवी सरस्वती जी से वार्तालाप कर रही थी। आइए माता पार्वती, कहिए कैसे आना हुआ? माता लक्ष्मी, मैं आपके पास अपने भक्त की पुकार और गुहार लेकर आई हूँ। हाँ कहिए माता पार्वती,
मैं आपके भक्त के लिए क्या सेवा कर सकती हूँ? आपको उसकी किस्मत में धन सुख लिखना होगा। दरअसल मेरे भक्त तेजूराम के पास ज्ञान तो है, वो पढ़ा लिखा है और शहर में अपने ज्ञान के बलबूते पर नौकरी पाने के लिए वो शहर गया, लेकिन वहां उसे उसके ज्ञान के मुताबिक नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद वो अनपढ़ों की तरह जमींदार के खेतों में काम करता है। लेकिन उसे अपने घर परिवार को चलाने में बहुत कठिनाइयां आ रही है, जो कि अब मुझसे देखी नहीं जा रही। माफ कीजिए माता पार्वती, मैं तेजूराम के भाग्य में धन कदापि नहीं लिख सकती। दरअसल तेजूराम के पास धन आता है तो वो धन का दुरुपयोग कर सकता है, इसीलिए उसके पास ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञानहीन है और उसके भाग्य में धन योग भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मनुष्य ज्ञान के होते हुए धन रहित कैसे रह सकता है? माता पार्वती बिल्कुल सही कह रही है। मैंने अगर मनुष्य में ज्ञान दिया है तो वो मेरे ज्ञान के बलबूते पर धन कमा सकता है। तो आप क्या कहना चाहती हैं माता सरस्वती, कि मनुष्य के पास धन तभी आता है जब उस पर ज्ञान हो और ज्ञान रहित मनुष्य धन रहित होता है? अगर ऐसा होता तो फिर भिखारी तो कभी धनवान ही नहीं होते। उनके पास तो कोई ज्ञान नहीं, फिर भी वो अपना पेट पाल रहे हैं। तो माता लक्ष्मी, आप क्या कहना चाहती हैं कि आपके धन से बड़ा और कुछ नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ धन भाग्य से मिलता है, उसके कर्मों से मिलता है, ना कि ज्ञान से। लेकिन आपका कहना है कि ज्ञान बिना धन नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि मनुष्य का कर्म उसके भाग्य में लिखा होता है और वही भाग्य उसकी दरिद्रता और सुख संपन्न का कारण बनता है। धन और ज्ञान को लेकर ज्ञान की देवी माता सरस्वती और धन की देवी माता लक्ष्मी आपस में लड़ पड़ते हैं। वहीं माता पार्वती, जो कि अपने भक्त के भाग्य में धन लिखवानी पहुंची थी, वो भी परेशान हो जाती है। अब माता पार्वती को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सामने सरस्वती माता और धन की देवी माता लक्ष्मी के बीच धन और ज्ञान को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, शांत हो जाइए। आपको जानना है ना कि ज्ञान के बिना धन नहीं या धन के बिना ज्ञान नहीं, या फिर दोनों के बिना मनुष्य के जीवन में क्या लाभप्रद है। तो इसका समाधान सिर्फ महादेव ही निकाल सकते हैं। अब तीनों देवियां अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत पहुंचती हैं और भोलेनाथ के सामने अपनी परेशानियों को रखती हैं। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए वो तीनों ही देवियों से कहते हैं, ज्ञान और धन एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह मैं पार्वती के बिना अधूरा हूँ और पार्वती मेरे बिना, ठीक उसी तरह ज्ञान के बिना धन नहीं कमाया जा सकता है और धन के बिना घर नहीं चलाया जा सकता। हर एक मनुष्य में ज्ञान अवश्य होता है और ये ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञान उन्हें पढ़ लिख कर मिले, बल्कि अगर किसी गरीब ने अपने पिता से मजदूरी करनी सीखी तो ये भी एक ज्ञान है, और अगर किसी लोहार ने अपने बेटों को अपनी दुकान पर लोहार बनाया तो ये भी ज्ञान ही है, जिससे धन अर्जित करने का साधन मिला है। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हम इतनी सी बात नहीं समझ पाए और आपस में एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे लड़ पड़े कि धन की देवी यानी मैं सर्वश्रेष्ठ। वही माता सरस्वती अपने ज्ञान को लेकर मुझसे लड़ने लगी कि वो सर्वश्रेष्ठ। आखिर सर्वश्रेष्ठ तो सृष्टि को बनाने वाला है। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हम सचमुच छोटी सी बात पर एक दूसरे से लड़ पड़े थे। तो क्या माता लक्ष्मी, आपने फैसला किया कि मेरे भक्त के भाग्य में धन योग्य आना चाहिए या नहीं? धन योग तो मैं तेजूराम को दे दूं, लेकिन अभी तेजूराम की किस्मत में संघर्ष लिखा है। धन योग संघर्ष के बाद ही आएगा। यानी माता पार्वती, आप ये कहना चाहती हैं कि संघर्ष के बिना मिला धन मनुष्य के लिए बर्बादी बनता है। मैं समझ गई। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और एक बार फिर भोलेनाथ अपनी आंखों को बंद कर योग मुद्रा में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तेजूराम अगले दिन काम के लिए निकल पड़ता है। उसका संघर्ष जारी था और जल्दी ही तेजूराम अपने भाग्य के मुताबिक संघर्ष से धन अर्जित कर लेगा। इसीलिए ही कहते हैं कि ज्ञान और धन के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, लेकिन ये दोनों ही चीजें संघर्ष से प्राप्त हो तो ही लाभप्रद रहती हैं। कुशवाहा गांव में
तेजू राम अपनी पत्नी दुलारी के साथ रहा करता था। तेजू गांव में ही जमींदार के खेतों में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक रोज दुलारी अपने पति तेजू राम से कहती है, अरे देखिए जी, आप 10वीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप अपने गांव में मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको पता है, मेरी जब आपसे शादी हुई थी तो यही कहा गया था कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, जल्दी उसकी नौकरी लगने वाली है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शादी को 2 साल बीत चुके हैं। राम दुलारी, तुम तो जानती ही हो मैं शहर में काम के लिए कितना भटका हूँ, फिर भी मुझे काम नहीं मिला। शायद मेरे ज्ञान का होना काफी नहीं है, भाग्य का होना भी जरूरी था। लेकिन ज्ञान होगा तभी तो धन आएगा। बिना ज्ञान धन तो आ ही नहीं सकता। मैं भोलेनाथ से दुआ करूंगी कि आपकी किस्मत में भोलेनाथ वो सारे सुख लिख दे जो आपकी किस्मत में है ही नहीं। देवादि देव महादेव तो सचमुच अपने भक्तों का भाग बदल देते हैं। मैं भी इसी उम्मीद में हूँ कि मुझे शहर में कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। जब तक नौकरी नहीं मिलती ना, तब तक आपको जमींदार के खेतों में अनपढ़ की तरह हल चलाना होगा, उनके खेतों में काम करना होगा। शायद भगवान को यही मंजूर है। तेजू और रामदुलारी दोनों ही शिव भक्त थे और दोनों भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। एक रोज तेजू जमींदार के खेतों में काम कर जब शाम में जमींदार से पैसे मांगने पहुंचता है तो जमींदार तेजू से कहता है, तेजू, आज मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। तेरा हिसाब जो भी हुआ है तू कल आकर पैसे ले जाना। लेकिन मालिक, अगर मैं आज पैसे लेकर नहीं गया तो मैं खाऊंगा क्या? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आप तो जानते हैं कि हम मजदूर लोग हर दिन काम कर अपना पेट पालते हैं। तुझे मेरी मजबूरी भी समझनी होगी। आज मैंने सारे पैसे व्यापारियों को दे दिए हैं। कल जैसे ही मेरे पास और पैसे आते हैं तो मैं तेरे ही नहीं बल्कि और लोगों का भी हिसाब करूंगा। किसी ने मुझे पैसे के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन तुझे कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। ठीक है मालिक, आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ। आज का राशन मुझे किसी से उधार लेना होगा। तेजू अब पास की लाला की दुकान पर जाता है और लाला से वो उधार राशन मांगने लगता है। लेकिन लाला तेजू को राशन देने से साफ इनकार कर देता है। अब उदास तेजू घर की तरफ लौटता है। हे भोलेनाथ, मैं तो भूखा भी रह लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे मैं भूखा कैसे रख सकता हूँ? अब आप ही कोई रास्ता समझाएं। अब तेजू घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी भी तेजू की बात सुनकर भगवान के आगे हाथ फैलाकर कहती है, हे भोलेनाथ, अगर आप मेरे पति का काम शहर में लगा देते तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही भूखे सोने की नौबत आती हमारी। अरे तुम चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सब अच्छा होगा। अगर मैं जमींदार जी से ज्यादा बहस करता तो वो मुझे काम से निकाल देते, इसलिए मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये सब कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर और माता पार्वती सुन रहे थे। तभी माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। आपका भक्त इतने दुख में है और आप मंद मंद मुस्कुराने लगी हैं। कहो पार्वती, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? उनकी किस्मत में यही लिखा है, ज्ञान है लेकिन धन नहीं। लेकिन आप तो देवों के देव महादेव है ना, आप अपने भक्तों की किस्मत बदल सकते हैं। फिर आप तेजू राम और उसकी गर्भवती पत्नी दुलारी की किस्मत में ज्ञान के साथ धन क्यों नहीं लिख सकते? कुछ चीजें ना मिले तो उसमें ही मनुष्य की भलाई है। पार्वती, तेजू के पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से उसे धन नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो धन मिल रहा है उससे वह अपने परिवार और उसका पेट आसानी से पाल सकता है। ठीक है प्रभु, अगर आप अपने भक्त तेजू की किस्मत में धन नहीं लिख सकते तो मैं धन की देवी माता लक्ष्मी जी के पास जाऊंगी और उनसे विनती करूंगी कि तेजू राम के भाग्य में धन जरूर लिखे। ठीक है पार्वती, आप ये भी करके देख लीजिए। इतना कहने के बाद भगवान शंकर अपनी आंखें बंद कर साधना में लीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ माता पार्वती वहां से तुरंत माता लक्ष्मी के पास पहुंचती है, जहां माता लक्ष्मी ज्ञान की देवी सरस्वती जी से वार्तालाप कर रही थी। आइए माता पार्वती, कहिए कैसे आना हुआ? माता लक्ष्मी, मैं आपके पास अपने भक्त की पुकार और गुहार लेकर आई हूँ। हाँ कहिए माता पार्वती,
मैं आपके भक्त के लिए क्या सेवा कर सकती हूँ? आपको उसकी किस्मत में धन सुख लिखना होगा। दरअसल मेरे भक्त तेजूराम के पास ज्ञान तो है, वो पढ़ा लिखा है और शहर में अपने ज्ञान के बलबूते पर नौकरी पाने के लिए वो शहर गया, लेकिन वहां उसे उसके ज्ञान के मुताबिक नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद वो अनपढ़ों की तरह जमींदार के खेतों में काम करता है। लेकिन उसे अपने घर परिवार को चलाने में बहुत कठिनाइयां आ रही है, जो कि अब मुझसे देखी नहीं जा रही। माफ कीजिए माता पार्वती, मैं तेजूराम के भाग्य में धन कदापि नहीं लिख सकती। दरअसल तेजूराम के पास धन आता है तो वो धन का दुरुपयोग कर सकता है, इसीलिए उसके पास ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञानहीन है और उसके भाग्य में धन योग भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मनुष्य ज्ञान के होते हुए धन रहित कैसे रह सकता है? माता पार्वती बिल्कुल सही कह रही है। मैंने अगर मनुष्य में ज्ञान दिया है तो वो मेरे ज्ञान के बलबूते पर धन कमा सकता है। तो आप क्या कहना चाहती हैं माता सरस्वती, कि मनुष्य के पास धन तभी आता है जब उस पर ज्ञान हो और ज्ञान रहित मनुष्य धन रहित होता है? अगर ऐसा होता तो फिर भिखारी तो कभी धनवान ही नहीं होते। उनके पास तो कोई ज्ञान नहीं, फिर भी वो अपना पेट पाल रहे हैं। तो माता लक्ष्मी, आप क्या कहना चाहती हैं कि आपके धन से बड़ा और कुछ नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ धन भाग्य से मिलता है, उसके कर्मों से मिलता है, ना कि ज्ञान से। लेकिन आपका कहना है कि ज्ञान बिना धन नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि मनुष्य का कर्म उसके भाग्य में लिखा होता है और वही भाग्य उसकी दरिद्रता और सुख संपन्न का कारण बनता है। धन और ज्ञान को लेकर ज्ञान की देवी माता सरस्वती और धन की देवी माता लक्ष्मी आपस में लड़ पड़ते हैं। वहीं माता पार्वती, जो कि अपने भक्त के भाग्य में धन लिखवानी पहुंची थी, वो भी परेशान हो जाती है। अब माता पार्वती को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सामने सरस्वती माता और धन की देवी माता लक्ष्मी के बीच धन और ज्ञान को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, शांत हो जाइए। आपको जानना है ना कि ज्ञान के बिना धन नहीं या धन के बिना ज्ञान नहीं, या फिर दोनों के बिना मनुष्य के जीवन में क्या लाभप्रद है। तो इसका समाधान सिर्फ महादेव ही निकाल सकते हैं। अब तीनों देवियां अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत पहुंचती हैं और भोलेनाथ के सामने अपनी परेशानियों को रखती हैं। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए वो तीनों ही देवियों से कहते हैं, ज्ञान और धन एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह मैं पार्वती के बिना अधूरा हूँ और पार्वती मेरे बिना, ठीक उसी तरह ज्ञान के बिना धन नहीं कमाया जा सकता है और धन के बिना घर नहीं चलाया जा सकता। हर एक मनुष्य में ज्ञान अवश्य होता है और ये ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञान उन्हें पढ़ लिख कर मिले, बल्कि अगर किसी गरीब ने अपने पिता से मजदूरी करनी सीखी तो ये भी एक ज्ञान है, और अगर किसी लोहार ने अपने बेटों को अपनी दुकान पर लोहार बनाया तो ये भी ज्ञान ही है, जिससे धन अर्जित करने का साधन मिला है। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हम इतनी सी बात नहीं समझ पाए और आपस में एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे लड़ पड़े कि धन की देवी यानी मैं सर्वश्रेष्ठ। वही माता सरस्वती अपने ज्ञान को लेकर मुझसे लड़ने लगी कि वो सर्वश्रेष्ठ। आखिर सर्वश्रेष्ठ तो सृष्टि को बनाने वाला है। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हम सचमुच छोटी सी बात पर एक दूसरे से लड़ पड़े थे। तो क्या माता लक्ष्मी, आपने फैसला किया कि मेरे भक्त के भाग्य में धन योग्य आना चाहिए या नहीं? धन योग तो मैं तेजूराम को दे दूं, लेकिन अभी तेजूराम की किस्मत में संघर्ष लिखा है। धन योग संघर्ष के बाद ही आएगा। यानी माता पार्वती, आप ये कहना चाहती हैं कि संघर्ष के बिना मिला धन मनुष्य के लिए बर्बादी बनता है। मैं समझ गई। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और एक बार फिर भोलेनाथ अपनी आंखों को बंद कर योग मुद्रा में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तेजूराम अगले दिन काम के लिए निकल पड़ता है। उसका संघर्ष जारी था और जल्दी ही तेजूराम अपने भाग्य के मुताबिक संघर्ष से धन अर्जित कर लेगा। इसीलिए ही कहते हैं कि ज्ञान और धन के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, लेकिन ये दोनों ही चीजें संघर्ष से प्राप्त हो तो ही लाभप्रद रहती हैं।